गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्क्स, प्राइस, डिस्काउंट और उसके अलावा जो कंप्लीट हुआ है वो है टैक्स का। ठीक है, आज से हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 15 में है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने इसके साथ लिख दिया, एक्चुअल में है नहीं, बट ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। कई बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है, होते क्या है। देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज। जैसे कि मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपये उधार लिए। ठीक है, कितने लिए, 1000 रुपये। अब जब कोई किसी से उधार लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो भाई बस जो उधार लिए और 1000 रुपये वापस कर दिए और उसका काम हो गया। तो उसको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। भाई मान लो 1000 रुपये उसने उधार लिए और आफ्टर 1 ईयर वो उसको कितने रुपए रिटर्न करता है, 1100 रुपये रिटर्न करता है। तो 1000 रुपये तो उसने इसे लिए थे, लेकिन एक्स्ट्रा कितने किए, 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक से लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक से लोन कितने का लिया आपने, 1 लाख रुपए का लोन लिया भाई। अब वो बैंक आपको रेट बताएगा, अगर भाई किस रेट के ऊपर वो आपको लोन के जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब ब्याज की जो रेट है। अब मान लो अगर वो रेट बताता है आपको 10%, रेट ने कितनी बताता है, 10%, और टाइम बताएगा भाई कितने टाइम के लिए ले रहे हो आप। जैसे मान लो आपने लिया टाइम 5 ईयर के लिए, तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 100। ठीक है, तो क्या आएगा फिर इसमें, अब प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 1 लाख है। प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई में रेट कितनी है, 10, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 5, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 100। तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो बाकी बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 30 थे, एक और लग जाएगा और 5 यहाँ से लग जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000, मतलब 5 ईयर का, 5 साल का जो उसका सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा वो 50,000 रुपये हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़ का ब्याज। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम किससे करते हैं, CI से। सिंपल इंटरेस्ट है वो पर ईयर सेम होता है, फर्स्ट ईयर के लिए लगेगा। मान लो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़ है, तो सेकेंड ईयर के लिए 100 ही रहेगा, थर्ड ईयर के लिए 100 रहेगा, फोर्थ ईयर के लिए 100 रहेगा। हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका प्रिंसिपल था 1000 रुपये, आपका प्रिंसिपल कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपका प्रिंसिपल था 1000 रुपीज़। प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 रुपीज़ और 10% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट हो गया भाई कितना, 100 रुपये। 1000 रुपये का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, तो अब जब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ना तो हर साल कितना रुपये लगेगा, 100 रुपये। अगर आप 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो 100 होगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो तो वो भी 100 आएगा, 3 ईयर का वो भी 100, मतलब टोटल 2 ईयर का 200 हो जाएगा, 3 ईयर का 300, 4 ईयर का 400, 5 ईयर का 500। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, फर्स्ट ईयर का 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ईयर में इंटर करोगे ना, तो सेकंड ईयर में इस 1000 पे 10%, 100 रुपये ब्याज लगेगा। लेकिन ये जो पहले ब्याज लगा हुआ था ना, उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% है वो कितना होगा, 10।
तो मतलब सेकंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 110। उससे अगली साल के लिए अगर 3 ईयर के लिए देखोगे तो पहले जो 1000 था, पहले जो 1000 था उसके ऊपर रेट लगेगा भाई। तो पहले कितना लगेगा 100 रुपये लगेगा इस 1000 के ऊपर। उसके बाद फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है कितना है 100, तो उस 100 पे कितना लगेगा 10% पे कितना होगा 10, ठीक है। फिर इस सेकंड ईयर के जो ब्याज लगे था 100 उसका भी आएगा, तो उसका कितना आएगा 10। फिर ये जो सेकंड ईयर का ब्याज लगा था 10 रुपीज़ इसका भी 10%, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 100 + 10 + 10 + 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो थर्ड ईयर लगेगा। और अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए 3 ईयर का तो 100 100 और 100 कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। फिर ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना था 10 10 10 30 और ये 31, तो 31 इसमें ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा 331। तो डिफरेंस क्या आया भाई, डिफरेंस ये आया कि सिंपल इंटरेस्ट जो था वो अगर 3 ईयर के लिए लगाओगे तो वो कितना लगेगा 300 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लोगे आप तो वो 3 ईयर के लिए कितना आएगा, ठीक है 331 आएगा। इसका एक मेथड और है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जिसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। उससे कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे 1000 लिख दो। अब हमें कितने ईयर का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 3 ईयर का, तो भाई इसमें 3 लाइन लगा दो 1 2 और 3। अब रेट कितना है 10%, तो यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी कितना है 10 और यहाँ पे भी कितना आएगा 10। अब भाई 10% रेट आपको लग रहा है तो 1000 का 10% कितना होगा 100, ये तो हो गया भाई फर्स्ट ईयर के लिए। फिर इस 1000 का 10% कितना होगा सेकंड ईयर के लिए, वो कितना होगा 100 ही होगा वो तो। और यहाँ से भी इसका 10% कितना होगा 100, तो ये तो आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट 100 100 100, टोटल 3 ईयर का कितना हो जाएगा 300। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 10% हो गया, सेकंड ईयर के लिए इसका तो 10% लगेगा, फिर इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 10। फिर थर्ड ईयर के लिए जब लगेगा तो इसका तो 10% आ गया 100, ठीक है ना। थर्ड ईयर के लिए जब लगेगा तो इसका 10% तो ये आ गया 100 आ गया, ठीक है ना। फिर इसका 10% कितना आएगा 10, फिर इसका 10% कितना आएगा 10, फिर इसका 10% कितना आएगा 1। तो इन सभी को ऐड करेंगे। अब ये जो पूरा मैटर है ना इन सभी को ऐड करोगे तो वो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 ईयर का, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है कि भाई जैसे आप पहले इस साइड से चलते जाओ, इस साइड से पहले इसका 100 आ गया, फिर 2 ईयर के लिए चलोगे इस साइड से तो यहाँ पे जितनी भी टर्म बचती है ना इसके ऊपर जितनी भी टर्म बचती है उस सब का इंटरेस्ट लगेगा। फिर थर्ड ईयर के लिए जब चलोगे तो इससे ऊपर यहाँ पे जितनी भी टर्म बचती है उस सब का 10% लगेगा। जैसे यहाँ पे पहले किसका लगा, पहले 1000 का लगा, ठीक है ना, फिर इस 100 का लगा, फिर इस 100 का लगा, फिर इस 10 का लगा। तो पहले 1000 का लगा तो कितना आया 100, फिर इस 100 का लगा तो 10 आया, फिर इस 100 का लगा तो 10 आया, ठीक है ना। और फिर यहाँ से इस 10 का लगा तो कितना आया 1 आया। इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेट हमारे पास गिवन होगी उतने % यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना सिर्फ इतना, अगर इसको लिखोगे ना क्या लिखोगे आप लिखोगे अगर P × 1 + R रेट अपॉन में 100 और कंप्लीट की पावर T, तो ये फॉर्मूला अमाउंट फाइंड आउट करने का है। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मत करना, इसको क्या फाइंड आउट करने का है अमाउंट। और अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट का मतलब क्या होगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट,
तो भाई यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल पी इंटू 1+r/100 की पावर टी और माइनस में प्री। तो पी हो गया प्रिंसिपल, आर होगी रेट और टी हो गया टाइम, एस आई हो गया सिंपल इंटरेस्ट और सी आई हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द, ये जो नीचे पार्ट दे रखे हैं इनके, तो 10,000 रुपीज़ हो गया। 10,000 पे 8 ईयर का हो गया भाई, ये है ना बाय मिस्टेक हो गया होगा शायद, क्योंकि इतना बड़ा कभी भी नहीं पूछा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट 4 साल का पूछा जाएगा, उससे 4 साल का भी कम जो कंपटीशन टेस्ट होता है ना उनमें पूछा जाता है, अदरवाइज 3 ईयर 4 ईयर बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। बट चलो कोई नहीं, हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट हो गया 5% और 8 ईयर टाइम हो गया। तो अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1+r/100 की पावर टी। प्रिंसिपल हो गया 10,000, 1r/100 तो 8/100 आ गया, ठीक है ना। और कंप्लीट सॉरी 8 नहीं 5/100, क्योंकि रेट तो 5 है ना और कंप्लीट की पावर क्या आ गई 5 आ गई, कंप्लीट की पावर 8 आ गई। तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड 21 कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या था 1 प्लस क्या था 1+1/20 था, 1+1/20 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20, इसके नीचे क्या है 1, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20 और प्लस का क्या आएगा 1, ऐड करो तो आ जाएगा 21/20, तो 21/20 और टाइम है 8 ईयर। अब अगर इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड में हमें 8,000 रुपये प्रिंसिपल गिवन है, टाइम है 2 ईयर और रेट है 10%। तो भाई इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट ये सारे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये मेथड तो हो गया जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 8,000 1 प्लस रेट 10% अपॉन में 100 पावर 2, इसको कैंसिल करोगे तो 1/10 आएगा, एलसीएम लेकर सोल्व करो तो 11/10 आ जाएगा, 11/10 का स्क्वायर। अब 8,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तो क्या हो गया भाई यहाँ से 80/11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 9,680 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें, तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आएगा 9,680 माइनस के प्रिंसिपल, तो क्या आ गया 1,680, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल फार्मूला, जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसी को हम ट्री मेथड से फाइंड आउट करें तो कैसे होगा भाई, देखो चलो करते हैं। 8,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए, और रेट कितनी है 10%। तो भाई पहले 10% फाइंड आउट कर लो किसका 8,000 का, 8,000 का 10% कैसे आएगा, 2 zeros 2 0 क्या होगी कैंसिल, तो ये कितना आ गया 800। तो भाई फर्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज लगेगा आपका वो कितना लगेगा 800 रुपये। सेकेंड के लिए भी क्या लगेगा भाई 800, लेकिन सेकेंड ईयर पे लिए फिर इस साइड जितना भी है उस कंप्लीट का इंटरेस्ट लगेगा, तो 8,000 का तो 800 हो गया, लेकिन 800 का 10% कितना होगा, तो 10/100 मल्टीप्लाई में 800, तो भाई 2 zeros 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 80। तो भाई इसका जो 10% हो कितना आ गया 80। अब इस कंप्लीट को ऐड कर लो, ये आएगा सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 800 और 800 कितना हो गया 1,600 और प्लस में 80, तो 1,680, ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर प्रिंसिपल पूछे तो इसको इसमें ऐड कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर दो, ठीक है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। अमाउंट अगर पूछे और उसको प्रिंसिपल के अंदर अगर ऐड करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा 8,000 प्लस में 1,680, तो 0 8 6 और 9,680 आ जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपके लिए इजी पड़ेगा, आप किसी से भी कर सकते हो। अब आगे वाले क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करके दे रखे हैं, सभी में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप खुद सोल्व करोगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर टाइम 1.5 ईयर आ जाए तो आप क्या करोगे, लेकिन यहाँ पे टाइम 1.5 ईयर है और आगे इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है हाफ ईयरली। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड आउट करना हो ना तब सिर्फ इतना करना है, रेट का तो कर दो हाफ, रेट का क्या कर दो
हाफ और टाइम का कर दो डबल। क्यों भाई, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार लगेगा, साल में 2 बार लगेगा तो भाई एक साल में अगर 2 बार लगेगा तो 6 महीने, फिर 6 महीने, तो डबल हो गया ना। तो जो भी टाइम दे रखा है उस टाइम का डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 1.5 ईयर था तो इसका मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके आओ, 3/2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया आंसर। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लगा दो और तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4000 मल्टीप्लाई 15/100। भाई यहाँ पे रेट पहले 10 थी लेकिन हाफ करोगे तो 5 आ जाएगी ना, उससे फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2.5 ईयर है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड आउट करना है। जब आपके पास रेट है वो या टाइम ऐसे आ जाए, टाइम आपका फ्रैक्शन में आ जाए, तो पहले 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। पहले क्या फाइंड आउट कर लो, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। उसके बाद जो आंसर आए उस आंसर को क्या मान लो, प्रिंसिपल, और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैसे, देखो भाई यहाँ पे 2 ईयर है तो भाई फर्स्ट वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर का वही फॉर्मूला 18,001 + 10/100 तो यहाँ से आ गया 21,780। नाउ लेट अमाउंट प्रिंसिपल, लेट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अमाउंट को प्रिंसिपल मान लिया एंड फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो इसके ऊपर जब सिंपल इंटरेस्ट किया तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ये आ गया 1089। तो अमाउंट पहले कितना था 21,780 प्लस में 1089, तो टोटल अमाउंट आ गया 22,680, सॉरी 22,869। अब अमाउंट ये प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था 18,000, तो वो इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब इसमें देखो यहाँ पे हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली क्या करोगे, टाइम का हाफ और नहीं सॉरी रेट का हाफ और टाइम का डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है भाई साल में 4 बार लगेगा, 4 बार लगेगा तो रेट का डिवाइड कर दो 4 से, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जितनी बार लग रहा है ना उतनी बार रेट को तो डिवाइड करना है और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। अब टाइम पहले 9 मंथ था, 9 मंथ से मैंने क्या किया ईयर में चेंज किया तो 9/12 आ गया, 3/4 ईयर, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 3 आ गया। और यहाँ से रेट को 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड किया 2% आ गया। अब इसका देखो ट्री वाले मेथड से फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम हो गया 3 ईयर और रेट कितना हो गया 2%। तो भाई क्वेश्चन आपका है यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल भाई टाइम 3 ईयर हो गया तो 3 बार लिख दिया, रेट कितनी भाई 2%, यहाँ पे भी 2% है, यहाँ पे भी 2% है। अब इसका 2% क्या आएगा भाई, जब 2/100 करोगे और मल्टीप्लाई में 125 और 00, 2 zeros 2 0 क्या हो जाएंगी कैंसिल, 2 5 जा 10 तो 0 बचेगा, 1 2 2 जा 4 और 1 5 250। तो भाई इसका जो 2% है वो 250 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना होगा 250, यहाँ पे भी कितना होगा 250। अब ये जो 250 है सेकेंड ईयर के लिए, ये जो 250 है इसके ऊपर भी रेट लगेगा तो इसका 2% कितना होगा, तो वही 2/100 और मल्टीप्लाई में 250, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो इसका कितना आएगा भाई 5 आएगा। अब यहाँ से जब थर्ड ईयर के लिए फाइंड आउट करोगे तो इस साइड जितना भी है इस पूरे पे लगेगा, तो कितना आएगा भाई आपका, चलो देखते हैं। यहाँ से पहले इसके ऊपर लगेगा तो ये 250 आ गया, फिर इसके ऊपर लगेगा तो इसका 2% कितना आएगा 5 आएगा, फिर इसका 2% है वो कितना आएगा 5 आएगा, फिर इस 5 का 2%, तो भाई 2/100 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, 5 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और 2 1 जा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 10, तो वो आ जाएगा 1/10, या आप कह सकते हो 0.1। तो अब इन सभी को ऐड कर दो, देखो 250 + 250 + 250 तो कितना हो गया 750 हो गया, है ना भाई, 250 250 500 500 + 200 700, तो 750 आ गया।
अब 50 50 और 50, ये कितना हो गया? 5 और 5 10, 5 15। तो इनका सम कितना आएगा भाई? 750 प्लस में 25 और प्लस में 0.1, तो 1572, ये 775.1, ये इसका क्या आ गया भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो अभी इस आंसर में देखते हैं इसमें क्या है। 765 है, तो उसमें ऐड में मिस्टेक होगी, देख लेना एक बार। तो 765.1 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।